कंट्रोल ए डिलीट। सबसे पहले हम मॉडल ऐड करते हैं, याद करो मॉडल स्मॉल में, और ऐड कर एक मॉडल एक बार ही लिखा जाए। एक व्यू में एक ही मॉडल होता है। देखो बच्चे, जो मैं बार बार बोलता हूँ चीज समझने वाली है। एक व्यू में एक ही मॉडल हो सकता है बस। अब यहां कलेक्शन आ रही, तो मैंने क्या लिखा, आई इन नंबर, या मैं लिस्ट भी लिख सकता हूं। और यहां पे क्या नाम है प्रोजेक्ट का, क्या था, एक प्रोजेक्ट का नाम बेसिकली नेम स्पेस है, डॉट मॉडल डॉट स्टूडेंट। तो ये है। अब मेरे माइंड में कैसे आया कि आई नंबर लेवल लिखना है, यहां से रिटर्न व्यू। अब व्यू को क्या रिटर्न हो रहा है, स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट क्या आपकी है, देखो कलेक्शन है, एरे है, ठीक। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। और ये व्यू कहां बना, व्यूज फोल्डर के अंदर कंट्रोलर नाम से फोल्डर है, और उस कंट्रोलर के अंदर ये देखो स्टूडेंट, और ये है वो इंडेक्स, पता है आपको, ठीक। ये आगे अब हमने क्या करना है, हेडिंग देना है H2। मैंने बोला लिखो जी यहां स्टूडेंट लिस्ट और बूटस्ट्रैप क्लास। अब देखो बूटस्ट्रैप कोई भी यूज करो, ठीक, क्लासेज वही चलेगी। ये स्टैंडर्ड क्लासेज है, टेक्स्ट आइटम जो मैं करवाता हूं यूज। मतलब पीछे थीम तो चेंज हो चुका है, कौन सा है, फ्रेंडली या कुछ ऐसा है, जो भी है, अप्लाई क्लासेज वही है। तो इसलिए हमारी कोडिंग में फर्क नहीं, बस फर्क क्या होता है, टेक्स्ट आइटम प्राइमरी में जो कलर था वो कलर एज पर थीम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा डार्क हो सकता है, थोड़ा लाइट। अब आप इसे रन कर लो, देखो आ भी रहा है कि नहीं। तो जैसे आप रन करोगे, रट्टा नहीं, समझ के कोड लिखना है, बस इतनी बात याद रखना। पहली बार रन करते हैं टाइम लगता है, पता है। ये देखो आ गया, और ये लिखा आ गया, देखो इसका कलर लगा है ना थोड़ा सा, वो नहीं है यार जो डिफॉल्ट एक ब्लू सा आता था, याद होगा थोड़ा सा। मतलब कहने का बच्चे क्लासेस वही, बट एज पर थीम उन कलर्स को कलर स्कीम होती ना, एक जैसी उस थीम के हिसाब से सूट करती है, तो कलर कोड में आगे पीछे किए होते, बूटस्ट्रैप फाइल किया क्लासेस वही, एक स्टूडेंट बेस। मैं चाहता हूं जैसे ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, यहां पे लिखा आ जाए स्टूडेंट बेस। तो क्या करोगे, व्यूज पे गए, शेयर पे गए, और लेआउट, ठीक, लेआउट, और यहां पे ये आगे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। क्या लिखोगे, LI, एक लिस्ट और बना लो। ये अनसॉर्टेड लिस्ट होती, UL होता है, बुलेट शॉर्ट नंबरिंग के। और इसके अंदर क्या यूज करना, HTML हेल्पर एक्शन लिंक, और ये टेक्स्ट है स्टूडेंट लिस्ट, और यहां पे एक्शन का नेम, इंडेक्स, और ये कंट्रोलर।
ये देखो आ गया, और ये देखो स्टूडेंट लिस्ट, एक जैसे ये देखो ये आ गया और ये क्लियर है, कहानी पता है। अब नीचे आपने डेटा डिस्प्ले करना, ये लिख लिया, याद आ गया। तो मैंने एक चीज आपको बोली कि जो चीज यूज की है उसे बार बार करो। अब जैसे ये चीज हम पहले भी लिखी है, दोबारा कर लो, इतना किया एक जो चीज आती है दोबारा जी में। अब आपका रोज का काम है, जब नया प्रोजेक्ट बनाना किसी भी ह्यूमन यूज कर लो, यटी यूज कर लो, प्रैक्टिस करो, तभी याद होंगे आपको चीजें, इसलिए वो सारे प्रोसेस बार बार यूज करनी है। अब आ जाओ इंडेक्स पे, जहां हम लिख रहे थे। अब यहां पे एक @html डॉट एक्शन लिंक क्रिएट के लिए मैंने यहां लिख दिया न्यू स्टूडेंट या क्रिएट न्यू, और यहां पे एक्शन का नेम लिख दिया क्रिएट। ये क्रिएट नाम से मैं एक्शन बनाऊंगा, ठीक। और ये टेक्स्ट है न्यू स्टूडेंट, कॉमा, ठीक। कंट्रोलर कौन सा है? स्टूडेंट। नहीं भी दोगे कंट्रोलर नेम तो भी चलेगा, लेकिन हमने तो बूटस्ट्रैप भी अप्लाई करना है। ये नीचे देखते रहना, ऑब्जेक्ट एचटीएमएल एट्रीब्यूट, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और क्या लिखोगे? न्यू, बोलो, कर्ली ब्रैकेट, क्लास कौन सी अप्लाई करनी? मान लो btn हाइफन इन्फो, सेव करो। और ये देखो, यहां देखो, रिफ्रेश करोगे, आ गया, ठीक। अब उसके बाद मैंने यहां चेक लगाना है कि मॉडल में डाटा है कि नहीं है तो नो डेटा फाउंड आए। कैसे? @a, और ये बच्चे जो मॉडल कैप्स में एम होता है, ये कीवर्ड, और ये ऑटोमेटिकली किस टाइप का डिक्लेयर होगा? जो मॉडल ये ऊपर ऐड है, ऊपर ऐड है कलेक्शन, तो यहां पे भी क्या आई? कलेक्शन। माउस देके देखो। अब चेक करना इस मॉडल में कुछ है कि नहीं। मॉडल डॉट एनी मेथड क्या रिटर्न करता है? ट्रू और फॉल्स, बूलियन वैल्यू। अगर डेटा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो ये आप बोलो इसके आगे @ नहीं लगाया क्योंकि बच्चे आगे लगा चुके हैं यहां। अब यहां पे आगे लगा दिया नॉट। नॉट का मीनिंग क्या हुआ? बोलो, अगर फॉल्स है, अदरवाइज क्या करे? एक, अगर ये फॉल्स है तो यहां आएगा। अब ये ब्रैकेट आगे पीछे है तो मैंने क्या बोला? इसको सिलेक्ट करो, Ctrl+K+D, फॉर्मेट के लिए होता, कोड फॉर्मेटर, Ctrl+K+D, ये ब्रैकेट सीधी होगी और क्या होगा। अब यहां पे ये लो H2 हेडिंग दे दिया और लिख दिया नॉट डेटा फाउंड। कुछ भी आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट दे सकते हो। और यहां पे क्लास टेक्स्ट हाइफन डेंजर, ठीक। अगर डाटा नहीं है, नॉट लगाया हुआ ना, फॉल्स है, एनी मेथड ये बताता डाटा है कि नहीं। अगर डेटा है तो हम एल्स में जाके उसे डिस्प्ले करें। एल्स में गए वहां पे, अब ये सारी कहानी की थोड़ी बैकग्राउंड बनी हुई थी तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई। आगे, अगर डेटा है
तो हम इसकी आउटपुट कहां ले रहे हैं बोलो, टेबल, और इसकी भी बूटस्ट्रैप अप्लाई कर देते हैं। एक टेबल और टेबल आइकन बॉर्डर, टेबल आइकन स्ट्राइप, टेबल आइकन, ये आ गया, और टी एट टेबल हैडिंग। एक तो टी एट टेबल हैडिंग, और यहां पे टी आर टेबल रो, टी एच टेबल हैडिंग। मैंने दे दिया हेडिंग स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करना, लॉजिक, और इसी तरह से नेम के बाद दूसरा कॉलम दे दिया एड्रेस, तीसरा दे दिया एज, चौथा दे दिया मैंने ईमेल, और पांचवें में लिख दिया एक्शंस। इसके में एडिट, डिटेल और डिलीट के बटन आए, ऐसे एक्शंस लिख दिया। ये देखो अभी तो खैर यही आएगा, नो डेटा फॉर्म, डेटा है नहीं। अब यहां पे तो बच्चे आप HTML भी लिखनी, बूटस्ट्रैप भी, हर काम हमने लिखना। आउटपुट हम टेबल में ले रहे हैं, एक एल्स में गए, अब हेडिंग, और डेटा के लिए क्या लिखते हो बोलो, टी बॉडी। डेटा के लिए क्या लिखते हो बोलो, टी बॉडी, और यहां पे टी बॉडी यहां लूप लगाना है, क्योंकि यहां पे ऊपर जो मॉडल ऐड है उसमें एक स्टूडेंट की डिटेल भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, कलेक्शन है, तो आप क्या लगाओगे, लूप। बताया था @ बोलो फॉर ईच, वही 2 बार टैब प्रेस करो, अपने आप आ जाता सिंटैक्स, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। दोबारा देखो, अनडू किया, ये जो @ है ना बच्चे, रेजर सिंटैक्स है जो एमबीसी में हम यूज करते हैं, और इनको रेजर पेज भी कहते हैं, जो पेज पे काम करते हैं। और ये देखो फॉर ईच सेलेक्ट कर लो और 2 बार टैब प्रेस करो, अपने आप आ गया। अब यहां पे ये लिखे के ऊपर पहले टेबल बना लिया, हेडिंग दे दिए, प्रैक्टिस कर लेनी, टिप्स पे होना चाहिए। जब नेक्स्ट मंडे क्लास लगेगी पूरा होना चाहिए। एमबीसी को एक बार फिर रिवाइज कर देंगे, जिसको डाउट है वो कल से आ जाए, इंस्टीट्यूट ओपन है, पूरा दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आके फिर आपकी 10 मिनट क्लास का टाइम बढ़ा दूंगा मैं रोज, 2 लेक्चर तो मैंने ले लिए, 3 तरह से कवर कर, थोड़ा थोड़ा कर। अब यहाँ पे आगे ये बैग, और ये देखो एक एक स्टूडेंट की डिटेल आएगी, तो ये वेरिएबल ले लिया, और किस टाइप के होंगे, मॉडल। ये मॉडल कीवर्ड है, और इस मॉडल में क्या आएगी, कलेक्शन। कैसे पता कलेक्शन, जो ऊपर मॉडल ऐड है उस मॉडल को कैसे पता है, रिटर्न व्यू में जो स्टूडेंट लिस्ट है, स्टूडेंट लिस्ट को कैसे पता है, जो टू लिस्ट लिखा हो।
मतलब पूरी बात समझ ली है, मतलब कहने का ये है। ठीक, अब यहां पे लूप लगा। अब ये देखो, ये वेरिएबल किस टाइप का डिक्लेयर हो गया, देखो नीचे स्टूडेंट टाइप का। इसको कैसे पता चला, इस मॉडल से। अब एक एक स्टूडेंट की डिटेल इसमें आएगी। अब कल मैंने एक चीज करवाई थी, हम डिलीट का बटन खुद लगाएंगे, इनपुट टाइप सबमिट, याद है? तो उसके लिए मैंने क्या लिखा था, यूजिंग। अब आप एक्सपर्ट हो गए पहले से। यूजिंग किसके लिए होता, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। बच्चे ये छोड़ दो, कोई चीज मैं नहीं यूज करवाई ना, वो बार बार यूज हो, अपने आप ही समझ आएगी। ये वही यूजिंग है। और इसके अंदर फॉर्म टैग क्यों लगा रहे, क्योंकि इसके सबमिट पे मुझे कुछ काम करवाना है, डिलीट का कोड लिखना है। अब जब सबमिट करेंगे तो कहां जाना है, अगर हम बिगिन फॉर्म पे कुछ ना लिखें तो वो सबमिट करने पे कहां जाएगा, इंडेक्स सेक्शन पे। जैसे क्रिएट पे जाता था, एडिट पे जाता है, डिलीट पे जाता है, ऐसे ही इंडेक्स पे। लेकिन नहीं, मुझे डिलीट के केस में मैं एक डिलीट नाम का क्या बनाऊंगा, एक्शन। अभी बनाया नहीं, और ये एक्शन मैंने कहां बनाना है, बोलो, स्टूडेंट कंट्रोलर में। और यहां एक पैरामीटर पास होगा, आईडी न्यू। अब देखो कल ही करवाया था, और आईडी में क्या आएगा, स्टूडेंट डॉट आईडी। ये अब यहां पे tr टेबल रो, एक, क्योंकि हर एक रो पे ये फॉर्म टैग लगेगा, क्योंकि मैं डिलीट का बटन सबमिट कर रहा हूं। अब डेटा के लिए क्या लिखोगे, td, और ये जो ऊपर स्टूडेंट है इसी में डाटा आ रहा है, तो देखो स्टूडेंट डॉट नेम। उसी सीक्वेंस में पहले नेम, फिर एड्रेस, फिर एज, फिर ईमेल। और यही चीज ये लो जी, क्या आएगा, नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद एज, एज के बाद ईमेल, और यहां पे एक्शन लिखना नहीं है, एक्शन बनानी है। कौन कौन से बनेंगे, अब ये देखो ना, टैग आगे पीछे होगी, कंट्रोल ए, कंट्रोल के प्लस टी। किसके लिए होती है ये, फॉर्मेटिंग के लिए। कोड देखने में अच्छा लगता है, मर्जी आप। अब यहां पे 3 एक्शन लिंक बनाएंगे, क्या, एडिट, क्रिएट, सॉरी एडिट, फाइंड के लिए डिटेल है, और एक डिलीट, लर्ज को पहले ही लिखे उसे। देखो ये क्या आता है, हम थोड़ा समझ के लिख रहे, अपने हिसाब से लिख रहे। अब यहां पे @html डॉट एक्शन लिंक, और क्या आएगा, एडिट टेक्स्ट, एडिट एक्शन का नेम, और इसमें जैसे मैंने यहां पे कंट्रोलर का नाम नहीं दिया, ठीक, तो यहां पे तो याद रखना
जब जिस सेक्शन पे आप बैठे हो, जिस कंट्रोलर में उसी में जा रहे हो, तो कंट्रोलर का नेम देना जरूरी नहीं। जैसे मैंने ऊपर लिख भी दिया क्रिएट वाले में, नहीं लिखोगे तो भी चल। एक आईडी क्या है? पैरामीटर, किसको एडिट करना, ये वही पेज आपका है। एक कॉमा बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करती है HTML हेल्पर पे? न्यू कर्ली ब्रैकेट @क्लास btn आइकन सक्सेस, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपने क्या लिखा? याद रखना बच्चे, प्रैक्टिस चाहिए 6 से 8 घंटे। अभी धीरे धीरे बच्चे, मैंने तो पढ़ाना शुरू भी नहीं, पढ़ाना मैं उस दिन करूंगा शुरू जिस दिन हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो जैसे टीचर के पास चले गए, पढ़ लिए, इतने साल कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, वही पढ़ाई है, मैं कोई स्पेशल नहीं करवा रहा। लेकिन जिस दिन बच्चे प्रोजेक्ट होगा, यानी आप लेके चलो पहले 2 महीने में जो हम पढ़ेंगे, हम पूरे सिलेबस को 10 में रेट करते हैं, तो सिर्फ हम 2 पॉइंट ही पढ़ते 10 में। लेकिन जैसे 2 महीने बाद प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, विद इन 10 डेज 2 से 6 पहुंचे, फिर असली कहानी पता चलेगी। ये पढ़ते की इसका क्या फायदा? पढ़ के कुछ नहीं, अगर हम प्रोजेक्ट नहीं बना पाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, रट्टा नहीं मारना, बस चीज समझनी। तो फिर 2 महीने पढ़ाना मेरी मजबूरी है, नहीं तो सीधा मैं वही शुरू करता, तो फिर सोचो क्या क्या होता। देखो बच्चे, जो प्रोजेक्ट में शुरू होना, आप तो नाम भी नहीं सुनी है, पढ़ के आए हैं C++, 12-15 चीजें, एक जो वहां यूज होंगी वो सुनी नहीं है आपने, और ऐसा तो लिखा भी नहीं कोड कर। आप ऐसे कंसीडर करो, एक बच्चा 3 से 4 साल वाला जॉब कर रहा है, उसका बना प्रोजेक्ट देखो, और एक अपना प्रोजेक्ट देखो, आपको खास डिफरेंस पता नहीं चलेगा। यानी आपका लेवल उस तरह से हो, तभी होगा ना। अब 3 साल वाले को कंपटीशन देना हम लोगों ने,